गया है और ये मामला बहुत गंभीर है। स्कूलों में शिक्षा या ये जबरदस्ती आतंकवादी विचारधारा के घुसपैठ कराने की कोशिश की है, क्योंकि इस प्रकार से अगर किताबें पहुंचाई जा रही हैं तो मामला हैरान करता है। इस प्रकार से कौन सी ये समग्र शिक्षा योजना चल रही है। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हरगोविंद अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है अरोड़ा जी आपका। हरिनाथ उपाध्याय जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। उपाध्याय जी बहुत स्वागत है आपका। बता आपको ये दे कि हमारे साथ प्रोफेसर दिग्विजय मिश्रा शिक्षाविद कनेक्ट हो गए हैं। दिग्विजय जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कर्नल टीपीएस त्यागी सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए सर। पहली प्रतिक्रिया मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी की प्राप्त करना चाहूंगा। हरगोविंद अरोड़ा जी, ये जो किताबें पहुंचाई गई उसके बाद में अब हर एक किताब की जांच शुरू हो गई है। इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता चुग साहब का बयान हमने सुनाया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये एकेडमिक जिहाद है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखिए, इसको वैचारिक जिहाद के साथ इसको पुस्तक जिहाद नाम भी दे दें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। और शिक्षा आदि काल से आदि मानव को मानव बनाने में शिक्षा का ही तो योगदान था, चाहे वो मौखिक शिक्षा थी, चाहे वो किसी शिक्षण संस्थानों में थी। और भारत में तो ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए ना, जिहादियों ने उन आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को और अपनी नस्लों को एक बेहतर नागरिक बनाने की बजाय अलगाववादी बनाना उचित समझा। और जहां तक अभी आपने कहा कि दशकों से कश्मीर ये लंच जेल है, दशकों से नहीं सदियों से। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का मूल भी तो यही था। इन्होंने संस्कृति नष्ट की, इन्होंने समाज नष्ट किया। और ये जिस राह पर जा रहे हैं, आज अपने बगल में देख लेना, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिजली, पानी और खाने को मोहताज है वहां का कश्मीरी। तो अब भी अगर मां भारती का विरोध करेंगे तो किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। यहाँ एक एक इंच जमीन के लिए शहादतें दी गई हैं उस देश को अखंड रखने के लिए। और क्या आतंकवादियों का गुणगान ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। और आज कांग्रेस भी तो बेनकाब हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जिहादियों की पोलक पाशक थी, आज उनका समर्थन करने वाली कांग्रेस ने क्या इसकी निंदा की? क्या इसका विरोध किया? क्या आगे इसका विरोध करेंगे? अपनी सरकार से समर्थन वापस लेंगे? नहीं, ये तो उनका पोषण करेंगे। तरह की मुसीबत, बड़ी मुसीबत बार बार होने लगे और बार बार ही उसको लोग करने लगे, तो उसका सबसे बढ़िया इलाज ये होता है कि किसी एक को पकड़ो और अपेक्षाकृत और तादाद से ज्यादा उसको सजा दो। यानी कोई काम बगैर पॉलिटिकल पैट्रोनेज के नहीं हो सकता। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कम से कम एक नेता को तो जेल में डालो। ठीक है, मैं इसी पर आने वाला था त्यागी सर, मैं इसी पर आने वाला था। हरगोविंद अरोड़ा जी जरा सर बताइए, ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या सिस्टम की कोई गंभीर कोई विफलता है? उसी प्रकार से उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कहीं से भी कोई भी किताब कहीं पहुंचा दी जाए। इसके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, तंत्र काम करता है। एक तो कर्नल साहब ने अभी इसको बड़े विस्तार से बताया और उन्होंने इसका इलाज भी बताया। दूसरे कि ये कोई प्रशासनिक, फिर ये तो सुनियोजित ढंग से। आप देखिए ना, ये लोग कांग्रेस और इनके साथ ही आधी रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। ये उन्हें साहब करके बात करते हैं, उन्हें मलाई खिलाते हैं। नहीं तो ये लोग फांसी भी तो दिलाते हैं। मकबूल भट्ट को फांसी दिलवाई इन्हीं की सरकार में, 2 और फांसियां हुई इन्हीं की सरकार में, उसका क्रेडिट लेते हैं कांग्रेस वाले। अरे साहब, क्रेडिट लेंगे तो वो वोट कहां से देंगे? तभी तो ये उनका एहसान उतार रहे हैं। आज जो भी हो रहा है वो सुनियोजित ढंग से हो रहा है। ये एक दिन में की जाने वाली कुछ ऐसी, ये कोई किसी कोल्ड ड्रिंक का वो नहीं है, ढक्कन खोला और इसको पी गए। ये सुनियोजित ढंग से दशकों से, और इसका खाक पानी कांग्रेस इनका पोषण करती रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये उसका विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि सत्ता की मलाई ये उन्हीं के माध्यम से तो खाएंगे। तुष्टीकरण करते करते ही तो कांग्रेस का इस्लामीकरण हुआ। और यदि इतना कुछ करने के बाद उन्हें जब जिहादी बोला जाता है तो इनकी पीड़ा वो तो जग जाहिर है। और इन्हीं के ही तो नेता थे जो देश के उपराष्ट्रपति रहे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुझे भारत में डर लगता है। अरे भय और डर का वातावरण तो आप पैदा कर रहे हैं और आपको ही डर लग रहा है। ठीक है, ओके।
8 शिक्षा अधिकारियों का निलंबन। ठीक है, लेकिन ठीक है, ज्यादातर बहुत सिपाही हमारे महत्वपूर्ण है। अब बच्चे चूंकि सर और आपने, पूर्व सैनिक हैं। ठीक है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। अरोड़ा जी, आप कुछ कहना सर, काफी देर से अपनी बात रखिए, फिर मैं हरिनाथ जी को अवसर दूंगा। हाँ, थोड़ा फ्रेम भी सही कर लीजिए। त्यागी साहब ने हाँ। एक बहुत अच्छी बात कही कि फारूक अब्दुल्ला ही थे हाँ। जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अब मैं कर्नल साहब की बात को मॉडिफाई करूं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का पानी बंद होने पर ये और इनके साथी मिलके देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं। और लेकिन जब भारतीय जवानों का, मां भारती के सपूतों का खून बहता है, तो तब ये लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि आतंकवाद बंद कीजिए? क्या इन्हें शर्म नहीं आती? कह रहे हैं, अरोड़ा जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चूड़ियां नहीं पहनी, हमने कहा नहीं कहा। अब बताइए, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, चूड़ियां नहीं पहनी है तो आप तो सरेंडर कर रहे हैं। हमारे जब समान सैनिक आगे बढ़ रहे उपाध्याय हैं, जी, जवाब आप देने के देश लिए, के तब विपक्ष surrender के, करने कांग्रेस लगे के हैं। प्रवक्ता और हैं आप या कहते हैं पाकिस्तान के कि प्रवक्ता वो हैं है, या आप उसके आतंकवादियों के विचार प्रवक्ता हैं या जब हमारे अलगाववादियों के सेनाएं प्रवक्ता आगे हैं? बढ़ रही थी, आप क्यों कृपया पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आप प्रवक्ता किसके हैं। जो है हमारे सैनिकों का उन्होंने तो नमक हरामी देश से की। खिलवाड़ करते हुए आप अपने आप उन नमक हरामों को प्रोटेक्ट इस बात से करेंगे आप। अरुणाचल के सीमाओं इतना में लपोडवा जो हमारे आपकी साथ बातों का नागरिक ये कर रहे रहा हैं, कि कहीं उन पर कोई आंच ना आ जाए। हमारे अंदर आकर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप अपनी रोज पार्टी की न्यूज़ बात वायरल हो कीजिए। रहा है। आपके क्यों बात सहयोग करने हुए? से जम्मू अब आप कश्मीर जानते में हैं, ये नेशनल क्या कॉन्फ्रेंस होते? की सरकार अगर है। हम आगे होते, तो आपकी विफलता वहां है। आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, ठीक है, या नहीं हुआ? आप इस पे उत्तर दीजिए। ठीक है, आप बार बार पाकिस्तान को और अलगाववादियों को ठीक है। प्रोटेक्ट क्यों करने के लिए मैदान में ओके। उतर जाते हैं? ओके। आप नहीं। ही के नेता उनके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। ठीक है, अब उस पर नहीं उनके जाएंगे, वो प्रवक्ता बहुत पीछे चैनल जाने